सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज़ आदित्य वैस. Currently I am working in NTPC as a executive HR. So today we will solve नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो करेंगे. 2 घंटे का टाइम था. उस टाइम ऐसा पैटर्न था, 100 क्वेश्चन थे. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपका HR पार्ट है, मतलब जो आपका डिसिप्लिन वाला पार्ट है वो है. उसमें सेक्शन ए में द चेंजेस, फर्स्ट क्वेश्चन, द चेंजेस रिलेटेड चेंज रिलेटेड फिनोमिना रजिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इज, दिस इज होम्योस्टेसिस. ठीक है. तो बेसिकली होम्योस्टेसिस होता क्या है? इट इज़ द फिनोमिना डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स इंटरनल कांस्टेंट चेंजेस इन ऑर्डर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल परटर्बेशंस. मतलब इसमें बेसिकली ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम बाहर जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको मेंटेन रखने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए आपका ये आता है. ठीक है. इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बाहर के कुछ, बाहर का जो चेंजेस हो रहा है उस पर, उससे इफेक्ट ना पड़े. तो ये आपका जो फिनोमेना होता है ये होम्योस्टेसिस कहलाता है. ठीक है. सो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसमें, और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है मैं बता देता हूँ. ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड है. और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक टॉपिक आता है चेंज मैनेजमेंट. ठीक है. तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? समटाइम्स योर बिहेवियर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रिजल्ट इन कॉन्ग्रुएंट रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर पर्सन, सच बिहेवियर इज कॉल्ड. तो सच बिहेवियर जो होता है रिस्पॉन्स इवोकेशन कहलाता है. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर पर्सन आपके बिहेवियर से हो रहा है तो रिस्पॉन्स इवोकेशन कहलाता है. तो ये क्वेश्चन आपका भी OB से ही है, क्योंकि बिहेवियर वगैरह आप उसमें ही पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है. रिस्पॉन्स इवोकेशन जो होता है इसकी एक थ्योरी होती है, जिससे इसको आप लोग अपना बुक से पढ़िएगा बेसिकली. नेक्स्ट क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इन विच वन चेंज सेट्स ऑफ अदर चेंज ओइंग टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सब सिस्टम. तो ये आपका डोमिनो इफेक्ट होता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है? ये फेयल के 14 प्रिंसिपल में एक होता है स्पिरिट डी कॉप्स. इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ कोपिंग विद रोल स्ट्रेस. तो रोल इंटीग्रेशन इज द फंक्शनल स्ट्रेटजी. ठीक है. ये सब आपका पूरा OB का पार्ट चल रहा है. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए सिंगल ट्रेड, ये आपका हेलो इफेक्ट होता है. बार्स में 5 स्टेप होते हैं, याद कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं. ठीक है. इसके बाद ये आपकी लीडरशिप जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा. जो ना इसमें 1-1 होती है, 1-2 होती है, 1-1 होती है, 1-9 होती है, 9-9 होती है, 9-1 होती है, 9-9 होती है. तो 9-9 जो होती है वो आपका टीम में आती है. ठीक है. ब्लैक एंड माउंटेन ने दी थी आपकी. इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड सोशल करेक्टरिस्टिक लाइक वैल्यूज, कमिटमेंट, ट्रेडिशंस एंड शेयर्ड बिलीफ आर यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर. तो ये क्लैन कंट्रोल होता है. ठीक है. ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कैन रिप्रेजेंट 5 लेवल hierarchy एंड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ये चेन होता है, चेन नेटवर्क होता है. ठीक है. आपका जॉब पोस्टिंग जो मैं करता रहता हूँ, एम्प्लॉयज़ आर गिवन ए चांस टू इंडिकेट टू इंटरेस्ट इन एन अनाउंस पोजीशन थ्रू जॉब स्पेसिफिकेशन. आपका ये होता है कि उसमें आपका जो जॉब के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, इसका मतलब कितनी क्या डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब उसमें आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में. ठीक है. इसके अलावा यूनियन की डेंसिटी क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर यूनियन मेंबर्स, ये होता है यूनियन डेंसिटी का. सेबेटिकल तो आपको पता ही होगा, पेड लीव फॉर स्टडी. 360 डिग्री फीडबैक जो होता है एनी वन, ये आप कर लोगे. इसके बाद द टू रिटेन द चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच वन इज़ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, गोल्डन पैराचूट होता है. ठीक है. स्टार एम्प्लॉय क्या होता है? स्टार एम्प्लॉय आपका हाई इन परफॉर्मेंस और हाई इन पोटेंशियल होता है. ठीक है. ये आपका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो HRD में मिलेगा, स्टार एम्प्लॉय जो होता है. और इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एन एम्प्लॉय शैल बी
entitled for bonus, he or she has worked in establishment for not less than 30 होता है इसका आंसर। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में थ्योरी एक्स जो होता है वर्कर्स प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर ऑफिसर फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 49 में है सर। 500 और मोर वर्कर। 250 कैंटीन में के लिए सेक्शन 46। और आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ रेगुलर रिव्यूज बट वेयर इट इज़ टू बी डन विद इन द डिपार्टमेंट होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग डिफिनीशन ये होती है निगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सिंगल टेबल बार्गेनिंग ये सब आपको PRN सिन्हा की बुक में मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है सिंगल एम्प्लॉयर हु निगोशिएट्स विद ए नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हु रिप्रेजेंट वर्कर्स इन एन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। VIE थ्योरी क्या होती है? वैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट और सुटेबल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके देखिए फर्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ ट्रेनिंग इन एरिया ऑफ एटीट्यूड बिहेवियरल स्किल्स बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल। तो ये आपका जो है सही है। इन द केस ऑफ ट्रेनिंग इन एन एरिया ऑफ एटीट्यूड बिहेवियरल बेनिफिट्स आर इंटेंजिबल। ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, भी सही है। इवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग बाई कॉस्ट टू बेनिफिट इज नॉन रियलिटी, गलत है। सॉरी ये आपका नॉन रियलिटी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज लार्जली डिपेंडेंट बाई एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होता है। इसमें एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल भी होता है, जैसे मतलब जो ट्रेनिंग जो होती है इंडिविजुअल को देते हैं ना, उसका आपका ये होता है रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट वाला जो होती है थ्योरी एक पैट्रिक वाली, तो इसका इंडिविजुअल होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन जो हम लोग करें हैं आज, उसके बाद हम लोग कल 25 फिर से करेंगे, फिर से आपके 100 क्वेश्चन इसके करा दूंगा। ये लास्ट ईयर नेशनल सीट्स का पेपर है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर्स। I will also solve Power Grid Junior Officer Training HR exam paper of last 2 years, and after completing NSCL exam आंसर की I will also solve 2020 और 2021 में शायद जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।